हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है आज के इस दिन के लिए। गुड फ्राइडे का अर्थ है अच्छा शुक्रवार। गुड फ्राइडे अच्छा शुक्रवार, शुभ शुक्रवार। क्यों अच्छा शुक्रवार है? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया। जो पाप की सजा हमें मिलनी चाहिए थी, यीशु ने अपने ऊपर उठा ली। उसने हमारी मृत्यु को, हमारे श्राप को, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हम उनसे छुटकारा पाकर उसकी महिमा के लिए जीवन गुजारें। ऐसा जीवन गुजारें जो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। आइए मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन में से आज देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो 7 बातें प्रभु ने क्रूस से बोली। उन बातों का संबंध बड़ी गहराई से हमारे जीवन के साथ है, इसलिए उन बातों पर हम ध्यान करेंगे। हर बात का संबंध हमारे जीवन के साथ है, और अगर हमारे जीवन के साथ है तो हमें बहुत ध्यान उन बातों पर देना है और प्रभु से मांगना है कि प्रभु, जो भी मेरे जीवन के साथ इसका संबंध है उसको मैं अपनाना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। ये वचन मेरे जीवन में काम करने वाला हो। मेरे जीजो, आइए परमेश्वर के वचन में से पहला वचन लूका 23 अध्याय 34 पद। लूका 23 अध्याय 34 पद। यहां हम देखते हैं प्रभु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे अजीजों, यदि प्रभु क्षमा ना मांगता तो हो सकता है कोई भारी दंड उन लोगों पर आ जाता। लेकिन हम जानते हैं प्रभु ने क्षमा के लिए प्रार्थना की, और पिता ने जिस उद्देश्य के लिए यीशु को क्रूस पर जाने की इजाजत दी, वो परमेश्वर जानता था और जानता है। सो परमेश्वर पिता ने उनको क्षमा किया, इस पाप का दंड नहीं दिया। यदि आप गहराई से थोड़ा सा देखें तो यीशु मसीह की निंदा की गई, बुरी बातें उसके खिलाफ जीवन भर और खास तौर पर क्रूस पर चढ़ाने से पहले जब उसकी पेशी होती है, उसमें की गई निंदा की गई, थप्पड़ मारे गए, उसके कोड़े मारे गए, ठट्ठा उसका किया गया, हाथों पांवों में कीलें ठोकी गई, सिर पर कांटों का ताज रखा गया, और कुछ समय भारी सलीब भी उसके कांधे पर रखी गई। शमौन कुरेनी ने भी उठाई, लेकिन यीशु मसीह ने भी कुछ समय उठाई। क्रूस पर चढ़ाने के बाद भी उसको उसकी निंदा में कहा गया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को नीचे उतार ले। लेकिन प्रभु ने उनके लिए क्या प्रार्थना की? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं।
मेरे जीजो, यीशु की इस प्रार्थना से हमें सीखना है। क्या सीखना है? पहला पत्रस 2 अध्याय में लिखा है, यीशु ने दुख उठाकर हमारे लिए वो एक आदर्श बन गया। आदर्श का मतलब है नमूना बन गया कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। पद चिन्हों पर चलने का मतलब है जिस रास्ते पर वो चला उसी रास्ते पर हम भी चलें। उसने कौन सा रास्ता अपनाया, कौन से रास्ते पर वो चला? दुख उठाने के बाद भी, निंदा सहने के बाद भी उसने सताने वालों के लिए माफी मांगी, क्षमा मांगी। हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमारे सामने कई बार सवाल हो सकता है कि वो तो जानते नहीं थे, उन्होंने किया। जो हमारे खिलाफ करते हैं वो तो जानते हैं, वो तो जानबूझ के कर रही हैं। मेरे अजीजों, सवाल ये नहीं है चाहे हमारे विरोध में कोई जान कर करता है या बिना जाने करता है, हमें यीशु के कदमों के निशानों पर पांव रख के चलना है। हमें भी क्षमा करना है। आज बहुत से विश्वासियों की जिंदगी को देखकर, उनके बारे में सुनकर दुख होता है, बहुत दुख होता है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी तक माफ करना नहीं सीखा। एकदम फोन उठाएंगे, क्यों बोला, क्यों ऐसा किया, एकदम पहुंच जाएंगे, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा किया। तू अपने आप को क्या समझता है, क्या समझती है? तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानती कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं कोई कम नहीं हूं, मैं मरा हुआ नहीं हूं। हम मरे हुए नहीं हैं, इसलिए हम ये करते हैं। और प्रभु ने तो हमको मरे हुए रहकर जीवन गुजारने के लिए बुलाया है। प्रभु ने क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। मेरे जीजो, पौलुस प्रार्थना करता है, जब तक है मेरे बाल को, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मुझे तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा लगती है। जब तक तुम मसीह की तरह सोचने ना लग जाओ, मसीह की तरह बोलने ना लग जाओ, मसीह की तरह व्यवहार ना करने लग जाओ, उससे उलट करते हो, संसार के लोगों की तरह करते हो, जब तक ऐसा करते हो मुझे तुम्हारे लिए दर्द महसूस होता है। क्योंकि मैं चाहता हूं तुझ में, तुम में यीशु का रूप देखना। मैं चाहता हूं कि यीशु के समान तुम सहने वाले बनो, माफ करने वाले बनो, प्रेम में चलने वाले बनो। आखिर बात क्या है? क्यों हम प्रभु को प्यार तो करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में भी आते हैं, गवाही भी देते हैं, क्यों हम अभी तक माफ नहीं कर पाते, माफ करना नहीं चाहते? मेरे जीजो, परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 पद पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 2:14,
यहां लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। कौन परमेश्वर की बातें ग्रहण नहीं कर सकता? बोलिए जी, क्या क्या सुना आपने? शारीरिक मनुष्य। दो तरह के विश्वासी हैं, एक शारीरिक, एक आत्मिक। ये पत्री पौलुस विश्वासियों को लिख रहा है। वो संसार के लोगों की बात नहीं कर रहा कि संसार के लोग शारीरिक हैं। वो विश्वासियों की बात कर रहा है, विश्वासी जो शारीरिक हैं, विश्वासी जो अभी तक शरीर में चलना चाहते हैं, विश्वासी जिनकी अभी तक शारीरिक सोच है, उनके मुंह से शारीरिक बातें निकलती हैं, उनका व्यवहार अभी शारीरिक है। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर के वचन की बातें परमेश्वर के आत्मा की बातें हैं। परमेश्वर के वचन की बातें, परमेश्वर की आज्ञाएं आत्मा की बातें हैं। आज मैं सुबह पढ़ रहा था, यीशु ने कहा, तेरी आज्ञाएं अनंत जीवन है। उसकी आज्ञाओं में, परमेश्वर की आज्ञाओं में अनंत जीवन है। वो जीवन जो क्रूस पर बलिदान देकर प्रभु ने हमें दिया है। मेरे अजीजों, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। प्रभु के वचन की बातें शारीरिक विश्वासी की नजर में मूर्खता की बातें हैं। इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मेरे खिलाफ ये कर दिया, मैं क्यों ना ऐसे बोलूं जैसा उसने बोला। मैं कौन सा कम हूं? उसने ये कर दिया, मैं क्यों ना करूं, मैं कौन सा कम हूं? मूर्खता की बातें हैं। परमेश्वर की बातें, वचन की बातें मूर्खता की बातें हैं। परमेश्वर बोल रहा है आपसे, अपनी जांच करिए, क्या परमेश्वर के वचन की बातें आपके लिए मूर्खता की बातें हैं? आप उनको तुच्छ जानते हैं, किनारा करते हैं, उनसे दूर रहते हैं, या उनको अपनाते हैं? परमेश्वर के वचन में जीवन है। परमेश्वर ने इसलिए अपना वचन दिया है ताकि उस वचन में बने रहकर हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, उसको महिमा देने वाला जीवन व्यतीत करें, ऐसा जीवन व्यतीत करें जिससे वो प्रसन्न है, ऐसा जीवन व्यतीत करें जिससे उसके राज्य को हम बढ़ाएं, हम आत्माओं को जीतें। आत्माओं को जीतने की बड़ी जिम्मेवारी परमेश्वर ने हमको दी है, और हम अभी तक छोटी छोटी बात से झगड़ा करने से बाज नहीं आते। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मेरे अजीजों, शरीर के लिए मरना सीखें तो आत्मा की बातों को हम जान सकते हैं, नहीं तो मूर्खता की बातें ही रहेंगी परमेश्वर की बातें। अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे चले। मेरे अजीजों, इफिसियों 4 अध्याय 22 से 24 पद, इफिसियों 4 अध्याय
22 से 24 पद। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। परमेश्वर का वचन हमें कुछ उतारने के लिए बोलता है। वो क्या उतारना है? पुराना इंसान, पुराने मनुष्य को उतार डालो। क्यों माफ नहीं कर पाते हम? क्योंकि पुराने मनुष्य को पहना हुआ है, अभी तक पुरानी इंसानियत को पहना हुआ है। और प्रभु का दास क्या कहता है? पुराने इंसान को उतार डालो, उसको पहनकर जिंदगी ना गुजारो। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। आपका पुराना मनुष्य है, वो नया नहीं हो सकता, वो भ्रष्ट होता जाता है और भी बुरा होता जाता है। उसमें से बदबू आती है, गंदगी से वो भरा हुआ है, भ्रष्ट होता जाता है। उसको उतार डालो। उसकी रिपेयर नहीं कर सकते, उसकी सिलाई करके रिपेयर नहीं कर सकते, उस पर टांका नहीं लगा सकते। उसको उतारना है। यदि प्रभु के पीछे चलना है तो उसे उतार कर चलने का फैसला करना है। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। पुराने स्वभाव में रहकर पुरानी इंसानियत को पहनकर माफ नहीं कर सकते, जैसे यीशु ने माफ किया, जैसा उसने हमको माफ करने के लिए आज्ञा दी है, हम मान नहीं सकते इस आज्ञा को। उसके लिए मरना पड़ेगा। पुरानी इंसानियत के लिए, पुराने इंसान के लिए मरना पड़ेगा। जो इंसान मर जाता है, मान लीजिए मैं शारीरिक रूप से मर जाता हूं, यहां लेटा हुआ हूं, आप यदि मुझे गाली निकालेंगे तो गाली के बदले में गाली दे सकूंगा? हाँ जी, गाली निकालूंगा गाली के बदले। यदि मेरे थप्पड़ मारेंगे तो थप्पड़ के बदले में थप्पड़ मारूंगा। हाँ जी, यदि लात मारोगे, ठुड्डा मारोगे, उसके बदले में लात मार सकता हूं, ठुड्डा मार सकता हूं। हम क्यों अपनी जुबान को बंद नहीं रखते? क्यों हाथ उठाने के लिए, पांव उठाने के लिए तैयार होते हैं? क्यों रिश्तों को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्योंकि पुरानी इंसानियत को उतारा नहीं, नई इंसानियत को पहने रहें। पौलुस इफिसियों में, कुलुसियों में कहता है नई इंसानियत को पहने रहो। नया इंसान यीशु के स्वरूप में वो पैदा हुआ है। तुम यीशु में सिरजे गए। कौन सिरजा गया? हमारा आत्मा यीशु में सिरजा गया, जिसको नया इंसान कहा जाता है, भीतरी मनुष्य कहा जाता है। उसको पहने रहो, नए इंसान को पहने रहो। नए इंसान में यीशु का स्वभाव है। नया इंसान यीशु की तरह बोलता है, नया इंसान यीशु की तरह माफ करता है, नया इंसान यीशु की तरह प्रेम करता है। मेरा विश्वास है परमेश्वर हमें इस कुछ की आंखों को खोल रहा है आज। मेरे जीजो,
पौलुस कई जगह और इफिसियों में भी कहता है कि तुम वैसे माफ करो जैसे मसीह ने, परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें माफ किया। परमेश्वर कैसे माफ करता है? वो हमारे पापों को फिर याद नहीं करता। हम क्या करते रहते हैं? याद भूलते ही नहीं, याद करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं किसी ना किसी को, किसी की बुराई करें, उसने मेरे साथ क्या किया। वैसे माफ करना जैसे परमेश्वर माफ करता है, वो फिर याद नहीं करता। मेरे जीजो, तो जैसे यीशु ने माफ किया, हमें भी माफ करना है। यदि यीशु के कहलाना है, यदि यीशु के पीछे चलना है, यदि विश्वासी बने रहना है। यीशु ने कहा, जो मेरी ओर है वो मेरे विरोध में नहीं। यीशु की ओर हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार जीवन गुजारें, और उसकी इच्छा क्या है? हम माफ करें। क्या करें? माफ करें। क्या करें? माफ करें। पुरानी इंसानियत को उतार दें। दूसरी बात जो प्रभु ने लूका 23 अध्याय 43 पद, लूका 23 अध्याय 43 पद, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे जीजों, दो डाकू यीशु के इर्द गिर्द सलीब पर चढ़ाए गए थे। एक डाकू ने प्रभु की निंदा की, दूसरे ने कहा हमने गलती की है, पाप की है, उसकी सजा हमको मिल रही है, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। एक ने पहचान लिया कि यीशु निर्दोष है, और उसने पहचान लिया, जान लिया कि यीशु प्रभु है, वो स्वर्ग का राजा है। तो वो क्या कहता है? इससे पहले वो चोर क्या कहता है, डाकू क्या कहता है? जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना, मुझे स्मरण रखना। उसको यीशु कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे चीजों, पहली बात हम यहां देखते हैं कि यीशु उस पर विश्वास करने वालों को अपने साथ स्वर्गलोक में रखता है। लेकिन एक खास बात और हम यहां देखना चाहते हैं। यूनानी भाषा में जो अनुवाद है उसमें लिखा हुआ है कि यीशु कहता है, मैं तुझसे आज कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज मैं तुझसे कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बहुत फर्क है दोनों बातों में। कई बार अनुवाद में कुछ कमियां रह जाती हैं। अनुवाद में क्या कहा गया है? मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह उसी दिन स्वर्ग में नहीं गए। उसी दिन यीशु स्वर्ग में नहीं गए। तो क्या है, यीशु ने झूठ बोला था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा? नहीं, झूठ नहीं बोला। अनुवाद की कमी है। यीशु ने क्या कहा था ओरिजिनल में? आज मैं तुमसे कहता हूं तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।
क्रूस पर यीशु जब चढ़ाए गए, उसके बाद शरीर को दफनाया गया, उसके बाद यीशु कहाँ गए? हम पहला पत्रस 3 अध्याय 18 से 20 पद में देखते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद से 20 पद। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घायल किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। क्रूस पर अपना जान देने के बाद यीशु अधोलोक में गया, जहां उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी थी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरे धरकर ठहरा रहा। तो उसने कैदी आत्माओं में जाकर प्रचार किया और अधोलोक में से उसने शैतान के हाथ से अधोलोक की चाबियां छीन ली। मौत और अधोलोक की चाबियां यीशु ने शैतान के हाथ से छीन ली। यीशु क्या कहता है? अधोलोक और मौत की चाबियां मेरे पास हैं। उससे पहले ये चाबियां परमेश्वर ने आदम को दी थी। पाप के कारण आदम ने वो अधिकार शैतान को दे दिया, लेकिन यीशु ने उसके हाथ से वो चाबियां छीन ली। तो हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह उसी दिन स्वर्ग में नहीं गए। उसके बाद यूहन्ना 20 अध्याय 17 पद, यूहन्ना 20:17 में मरियम मगदलीनी जब यीशु को उसने देखा जी उठने के बाद, वो उसको छूना चाहती है। रबूनी, हे गुरु बोलती है और यीशु को छूना चाहती है। तो यीशु ने क्या कहा? मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। तो यहां हम देखते हैं कि यीशु अब तक तीसरे दिन तक पिता के पास या स्वर्ग में नहीं गया था। अधोलोक में गया, वहां से उस शरीर में आकर मरियम मगदलीनी और दूसरे चेलों पर प्रकट हुआ। 40 दिन उसी शरीर में चेलों पर प्रकट हुआ। लेकिन क्यों कहता है मुझे मत छू, मैं पिता के पास अभी नहीं गया? मेरे अजीजों, वो पिता के पास अपना बलिदान चढ़ाने के लिए, जो बलिदान क्रूस पर उसने दिया, उस बलिदान को पवित्र आत्मा के द्वारा उस बलिदान को चढ़ाने के लिए पिता के पास अभी नहीं वो पहुंचा था। तो कहते तुम मुझे मत छू, मुझे अभी पवित्र बलिदान पिता के आगे चढ़ाना है। तो ये बात हम देखते हैं कि उसी दिन यीशु स्वर्ग में नहीं गए। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को सीखते हैं कि यीशु पर विश्वास करने वाले उसके पास स्वर्ग में जाते हैं। फिलिप्पियों 1:23 जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं। पौलुस क्या कहता है कि मेरा जी चाहता है कि कूच करके यहां से अपना सफर खत्म करके मैं मसीह के पास जा रहा हूं,
क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। पर तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेवा के लिए यहां रहना और भी अच्छा है। तो उस पर, प्रभु पर विश्वास करने वाले इस शरीर को छोड़ने के बाद मसीह के पास जाते हैं, उसके साथ अनंत काल हम रहते हैं, रहेंगे। मेरे जीजो, प्रेरितों का काम 7:59 में स्तिफनुस क्या बोलता है? स्तिफनुस को जब पत्थर मारे गए तो वो क्या बोलता है स्तिफनुस? हे प्रभु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। कोई आपको पत्थर मारे, कोई आपके विरोध में बोले, कोई आपका नुकसान करे, आपकी चोरी करे, कुछ भी आपके खिलाफ करे, हमारी आत्मा को प्रभु ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। इस शरीर को छोड़ने के बाद याद रखिए, हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, सदा उसके पास, उसके साथ रहेंगे। तो प्रभु ने जो कहा, तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, ये बात हमें सिखाती है, दिखाती है कि हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस जमीन पर हमारा जीवन आर्जी है, थोड़े दिनों का है। इस पर हम मन ना लगाएं, ना पृथ्वी की बातों पर मन लगाएं। संसार से दोस्ती करनी परमेश्वर से बैर करना है। हम संसार के तो हैं, संसार में तो हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं। संसार में तो हैं, संसार के नहीं हैं। प्रभु ने हमको संसार से अलग कर लिया है, चुन लिया है। किस लिए? ताकि हम जगत की ज्योति बने, ताकि हम पृथ्वी के नमक बने, ताकि हम आत्माओं को जीतने वाले बने, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले बने, दूसरों के लिए आशीष बने, प्रभु के नाम को महिमा देने वाले बने। याद रखिए, हम प्रभु के साथ सदा स्वर्ग में रहेंगे। प्रतिदिन उसका धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं अनंत जीवन के लिए तेरे साथ समय गुजारूंगा। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, जहां मसीह वर्तमान है। तीसरी बात जो प्रभु ने सलीब से, क्रूस से बोली, यूहन्ना 19 अध्याय 26 पद, यूहन्ना 19:26, यूहन्ना 19:26, 26 और 27, यहां प्रभु अपनी माता मरियम और सबसे प्यारे चेले यूहन्ना को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 26 पद में, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और यूहन्ना से क्या बोलते हैं? ये तेरी माता है, ये तेरी माता है। मेरे जीजो, क्रूस पर
बोले गए इन शब्दों से हम क्या सीखते हैं? क्या हमको ये बात सिखाती है? प्रभु हमारी चिंता करता है। प्रभु हमारी जरूरतों को, हमारी भावनाओं को, हमारे भविष्य को जानता है और उसके अनुसार वो हमारे लिए प्रबंध करता है। यीशु को मालूम था कि उसके सलीब पर उसके चढ़ाए जाने के बाद और जी उठने के बाद मरियम को, यीशु मरियम के साथ नहीं रहेंगे। मरियम को सहारे की जरूरत है, मरियम को सहायता की जरूरत है। और ये सहारा, ये सहायता यीशु ने यूहन्ना के रूप में प्रदान की। तो याद रखिए, यीशु हमारी जरूरतों को जानता है। वो हमारा यहोवा राफा है, हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला। वो हमारी भावनाओं को जानता है। उसे मालूम है कि हमें ऐसे साथियों की, भाई बहनों की, ऐसे माता पिता समान अगमों की, प्रभु के गवाहों की, विश्वासियों की, चेलों की जरूरत है, जो हमारे साथ खड़े हों, हमें संभालें, हमें आगे बढ़ाने में मदद करें। याद रखिए, प्रभु प्रदान करता है। तो याद रखिए, प्रभु हमारी जरूरत को जानता है, प्रभु हमारी भावनाओं को जानता है, प्रभु हमारे भविष्य को, भविष्य की जरूरतों को जानता है। विश्वास योग्य है प्रभु हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए। विश्वास योग्य है प्रभु हमारे साथ कोई सहारे के रूप में, साथी के रूप में खड़ा करने के लिए। और मेरे अजीजों, एक और बात हम यहां सीखते हैं। यदि हमको प्रभु यूहन्ना की तरह किसी की जिम्मेवारी देता है कि इसको माता की तरह, पिता की तरह, भाई की तरह संभालो, हमें प्रभु की सुनना है, उसके अनुसार करना है। यदि हमें प्रभु किसी की जिम्मेवारी देता है, किसी की मां की तरह संभालें, उसे मां की तरह संभालते रहें जिंदगी भर। यदि प्रभु कहता है भाई की तरह संभालें, भाई की तरह संभालते रहें, दोस्त की तरह संभालते रहें, पिता की तरह संभालते रहें। उसी में हमारी भलाई है, उसी में प्रभु की महिमा है। प्रभु की सुने और उसकी माने, अपनी इच्छा पूरी ना करें, अपनी इच्छा पूरी ना करें। चौथी बात जो हम देखते हैं क्रूस पर यीशु ने बोली, मत्ती 27 अध्याय, मत्ती 27 अध्याय उसका 46 पद, 27-46। यहां हम देखते हैं प्रभु ने लिखा, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे
क्यों छोड़ दिया। ध्यान से सुने, इस बात पर ध्यान लगाएं। यीशु ने क्या बोला, क्या कहा। चौथी बात सलीब से क्या बोली, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे जीजो, ध्यान देने वाली बात है कि यूहन्ना 17 अध्याय 21 पद में यीशु क्या कहते हैं, हे पिता, तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। यूहन्ना 17:21 में यीशु क्या कहते हैं, हे पिता, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। इस जमीन पर यीशु का पिता के साथ बहुत गहरा संबंध था। यीशु ने चाहे शारीरिक इंसान का शारीरिक रूप धारण कर लिया था, लेकिन तभी भी पिता के साथ वो एक था। तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ, तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। मैं और तू, हम एक हैं। यीशु ने जो भी किया, जहां भी यीशु गए, हर जगह पिता और पुत्र दोनों एक थे। यीशु पिता में, पिता यीशु में। मेरे चीजों, यूहन्ना 3:13, कोई मनुष्य स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में था नहीं कहते। क्या कहता है वचन, क्या कहता है यीशु, जो स्वर्ग में है। यीशु जब उस शरीर में था तब भी यीशु स्वर्ग में था। मेरे चीजों, इस वचन की गहराई को सीखने जरूर सीखना है। यीशु शरीर में रहकर इस संसार में भी रहता था और स्वर्ग में भी रहता था। यीशु शरीर में रहकर शरीर में भी रहता था और स्वर्ग में भी रहता था। और मेरे अजीजों, आपको और मुझे भी प्रभु चाहता है, प्रभु की योजना है कि हम इस शरीर में जिंदा रहकर संसार में भी रहें और स्वर्ग में भी रहें। आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इस शरीर में भी हमारा संपर्क स्वर्ग से हमारे लिए क्या योजना है, क्या अगुवाई स्वर्ग से हमारे लिए है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम जान सकते हैं, हम उसको पा सकते हैं, हम उसमें बने रह सकते हैं। दूसरी बात जो प्रभु ने बोली, पिता मुझ में, मैं पिता में हूं। यीशु ने क्या कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रभु की क्या योजना है, वो हम में बना रहे और वचन के द्वारा हम उसमें बने रहे। मेरा वचन तुम में बने रहने का अर्थ क्या है, यीशु वचन है, वचन देहधारी हुआ, यीशु वचन है।
तो मेरा वचन तुम में बना रहे। वचन के द्वारा यीशु हम में बना रहता है, आत्मा के द्वारा यीशु हम में बना रहता है, विश्वास के द्वारा और वचन के द्वारा हम यीशु में बने रहते हैं। तो इस पृथ्वी पर रहकर संसार में हम यीशु में और यीशु हम में बना रहता है। कितनी बड़ी ये आशीष की बात है। सौभाग्य की बात मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाग्य में हम विश्वास नहीं करते। कितनी बड़ी आशीष की बात है। परमेश्वर को महिमा देने वाली, धन्यवाद देने वाली बात है कि शरीर में रहकर प्रभु हम में और हम प्रभु में बने रह सकते हैं। इस शरीर में रहकर यीशु की तरह हम संसार में भी और स्वर्ग में भी रह सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम स्वर्गीय वातावरण के साथ के संपर्क में रह सकते हैं। पवित्र आत्मा स्वर्ग को हम पर प्रकट करता है। पवित्र आत्मा स्वर्ग जैसा आनंद हमें देता है। स्वर्ग में पिता की जो इच्छा है उसके अनुसार पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। कैसा ऊंचा जीवन प्रभु ने हमारे लिए रखा है, और हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, छोटी छोटी बातों से झगड़ा करते हैं। मरना सीखें। यदि प्रभु के लिए जीना है तो मरना सीखें। मरना नहीं चाहते तो प्रभु को छोड़ दें। तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? एलिया क्या कहता है? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। कब तक दो विचारों में लटके रहेंगे? कब तक अपने आप को खुश करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि हम विश्वासी हैं? कब तक शरीर में जीवन व्यतीत करेंगे, करते रहेंगे? कब तक हम अपने लिए नहीं मरेंगे? कब तक अपने आप का इनकार नहीं करेंगे? मेरे जीजो, प्रभु हमारी चिंता करता है। हमें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई बेइज्जती करे, कोई हमारे विरोध में बोले, हमारा नुकसान करे, प्रभु ने मरियम की चिंता की। प्रभु ने यूहन्ना को जिम्मेदारी दी। जो जिम्मेदारी प्रभु हमें देता है वफादारी से निभाएं। और जिनको हमारे ऊपर जिम्मेवारी देता है उनका सहयोग करें, सुने उनकी। मरियम की भलाई के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए यीशु ने यूहन्ना को उसकी देखभाल का अधिकार दिया। प्रभु ऐसे ही करता है। सो प्रभु की योजना को ना ठुकराएं। उसके बाद एक और बात हम यहां देखते हैं। इतना होने के बावजूद कि प्रभु कहता पिता मुझ में, मैं पिता में हूं, यीशु ने क्यों कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि यीशु लिखा है वचन में, जो पाप से अज्ञात था
यीशु के बारे में लिखा है वो पाप से अज्ञात था, उसको पता नहीं, ना सोच विचार के द्वारा ना बोलने के द्वारा उसने पाप करना चुना। जब भी परीक्षा आई गलत बोलने की, गलत सोचने की, गलत करने की, यीशु ने उस पर जय पाई। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु ने हमारे पापों को, सारे संसार के लोगों के पापों को जब क्रूस पर उठाया तो वो हमारे लिए पाप ठहराया गया। पाप बन गया। हमारी गंदगी, हमारे पाप की बू, हमारे पाप का दंड, सब कुछ उसके ऊपर आ गया। और मेरे अजीजों, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हबक्कूक के 1 अध्याय 13 में लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। पिता की आंखें इतनी शुद्ध हैं कि वो बुराई को देख नहीं सकता। यीशु पर हम सब की बुराई, हम सब के पाप, हम सब के अपराध, पापों की गंदी बदबू, सब कुछ यीशु के ऊपर आ गया। परमेश्वर की आंखें शुद्ध हैं, बुराई को देख नहीं सकता, इसलिए पिता ने यीशु से अपनी आंखें फेर ली। यीशु से जुदा हो गया, इसलिए यीशु ने पुकारा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे जीजो याद रखिए, पाप हमारा दुश्मन है, पाप हमारा मित्र नहीं है। ये पाप ही है जिसके कारण यीशु को स्वर्गीय महिमा सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर इंसान बनकर रहना पड़ा और क्रूस पर अपना बलिदान हमारे लिए देना पड़ा। पाप से खेले नहीं। पाप से आनंद ना लें। परमेश्वर पाप से घृणा करता है। उसकी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि बुराई को देख नहीं सकता। 5वीं बात, 19 यूहन्ना 19 अध्याय 28 पद। 19:28 में यहां प्रभु कहता है, मैं प्यासा हूं। क्या कहता है प्रभु? मैं प्यासा हूं। मेरे जीजो, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य था। संपूर्ण मनुष्य का मतलब क्या है? हमारी तरह उसको प्यास लगी, भूख लगी, वो हमारी तरह थका भी, हमारी तरह उसकी भावनाएं, उनको चोट लगी, यीशु दुखी हुआ, यीशु ने क्रोध भी किया। लेकिन हमारी तरह क्रोध नहीं कि हम क्रोध को छोड़ते ही नहीं। जब एक बार किसी के लिए आ जाए, भूलते ही नहीं। सूर्य डूबने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे। आज देखें कितने साल हो गए आपने दूसरों के लिए क्रोध रखा हुआ है। कितने दिन हो गए, कितने महीने, कितने साल हो गए, अभी तक क्रोध रखा हुआ है। सूरज डूबने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे।
मेरे जीजो, फिलिपियों 2:7, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया कि मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मनुष्य की समानता में था, आप और मेरी जैसा उसका शरीर था। यूहन्ना 4:6, यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर बैठ गया। तो यीशु थकता भी था। चेलों के साथ जब नाव पर जा रहा था तो नाव की पिछली गद्दी पर यीशु सो गया। क्यों सो गया? सेवकाई में थक जाता था। सुबह उठकर बहुत जल्दी सूर्य निकलने से पहले प्रार्थना करने के लिए चला जाता था। रात को भी प्रार्थना करता था। सेवकाई में भी वो थकता था। कई बार हम सोचते हैं यीशु थकता नहीं था। सेवकाई में भी यीशु थकता था, इसलिए वो किश्ती में सो गया। जब उठाया, उठ के सहायता की, परमेश्वर का धन्यवाद है। तो मेरे अजीजों, याद रखिए, यीशु हमारी तरह था। उसने हमारे जैसे शारीरिक जीवन में रहकर जय पाई, और हम भी इस शरीर में रहकर उसके अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा, उसकी आत्मा की सहायता के द्वारा हम जय पा सकते हैं। हर परीक्षा पर, हर पाप पर, हर संसार की अभिलाषा पर, शरीर की अभिलाषा पर जय पाकर चल सकते हैं। लेकिन कमजोरियों का सामना करेंगे, लेकिन उनमें भी चलकर आगे बढ़ते हुए, शरीर कमजोरियां जो भी आती हैं, हम आगे बढ़ते जाएं। छठी बात जो प्रभु ने बोली, यूहन्ना 19:30 पद, पर जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ। यीशु ने क्या कहा? पूरा हुआ। इससे पहले हम लूका 23:46 पढ़ेंगे। 23:46 में लिखा है, वहां प्रभु क्या बोलते हैं? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे अजीजों, इतने भारी शारीरिक दुख में, मानसिक दुख में भी यीशु ने इस बात को पहचाने रहा। इस बात को यीशु जाने रहा, इस बात पर विश्वास किया कि यीशु इस पृथ्वी पर पिता के पास से आया था। पिता और यीशु एक हैं। इसी बात पर विश्वास करते हुए, इसी विश्वास पर खड़े होते हुए यीशु क्या बोलते हैं? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे जीजो, याद रखिए, प्रभु क्या कहता है? जो तुम्हारे शरीर को नाश करते हैं उनसे मत डरो, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। याद रखिए, हमारे शरीर के साथ साथ हमारा आत्मा भी प्रभु का है। हमारे शरीर को कोई नाश कर देगा, ये थोड़े समय के लिए नाश है। जब हमारा प्रभु महिमा में दोबारा आएगा, हम उसी शरीर को, बदला हुआ, महिमा से भरे हुए शरीर को हासिल कर लेंगे। सो कोई इसका कुछ भी कर दे, इसको
गोली मार के खत्म कर दे, तलवार मार के खत्म कर दे, जला दे, दबा दे, ऊपर से गिरा दे, कैसे भी नाश करे, हम महिमा का शरीर हासिल करेंगे। सदा प्रभु के साथ उस महिमा के शरीर में रहेंगे। मेरे अजीजों, उसके बाद आखिर में 19:30, यूहन्ना 19:30, पूरा हुआ, यीशु बोलते हैं क्या? पूरा हुआ। और उसके बाद यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया। यीशु ने क्या कहा? पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? हमारे उद्धार का काम, हमारी मुक्ति का काम, पापों की माफी का काम, सदा की जिंदगी का काम, परमेश्वर से मेल करने का काम, उद्धार जिसमें सिर्फ पापों की माफी नहीं है। उद्धार के लिए यूनानी शब्द सोजो है। सोजो में सिर्फ पापों की माफी नहीं, सोजो में हमारी जरूरतों का पूरा होना भी है। सोजो में हमारी बीमारियों से चंगाई भी है। सोजो में हमारी जय भी है। संसार पर जय पाना, शैतान पर जय पाना, शरीर और संसार की अभिलाषाओं पर जय पाना, हमारी जय भी है। हमारी जरूरतों का पूरा होना भी है, हमारी चंगाई भी है। वो सब कुछ सोजो में है, उद्धार में है। जो उद्धार का कार्य यीशु ने क्रूस पर बलिदान देकर किया। इसके साथ ही साथ जुड़ा हुआ है, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, जिस पर हम परसों संडे के दिन उस पर हम ध्यान करेंगे। वो जो हमारे लिए मर गया, हमारे उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए जो भी जरूरत थी उसने सारा पूरा किया। उसके वचन पर विश्वास करें, उसके वचन में बने रहें। याद रखिए, हालात कैसे क्या कहते हैं इस बात की चिंता ना करें, वचन क्या कहता है इस बात पर ध्यान करें। आइए हम सब खड़े हो जाएं।